जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम सर आर्मी क्राउन में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का जो ये सेशन है सुपर 20 क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स बने रहो आर्मी क्राउन के साथ अंत तक। चलते हैं फ्रेंड्स पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। पूछ रहा है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति को शपथ मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है अनुच्छेद 52 के तहत। अनुच्छेद 52 के तहत राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। और राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है फ्रेंड्स, तो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्षों का। 5 वर्षों का राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। बात करते हैं प्रधानमंत्री की, तो प्रधानमंत्री को भी शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। प्रधानमंत्री के साथ साथ उनके कैबिनेट मंत्री को जो शपथ है वो भी राष्ट्रपति ही दिलाता है, प्रधानमंत्री के समय साथ ही साथ। तो भारत राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है अनुच्छेद 52 के तहत। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेयर्स कप का संबंध किससे है। मेयर्स कप का संबंध किससे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेयर्स कप का संबंध है बैडमिंटन से। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मेयर्स कप बैडमिंटन से संबंधित है। बात करते हैं फुटबॉल की, तो संतोष ट्रॉफी। संतोष ट्रॉफी आपका फुटबॉल से संबंधित है। गोल्फ की बात करें तो गोल्फ का है बाकर कप। बाकर कप गोल्फ से संबंधित है। पोलो की बात करें तो एजार कप। एजार कप गोल्फ से संबंधित है। तो मेयर्स कप का संबंध किससे है? बैडमिंटन से है, जो कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से है, बाकर कप गोल्फ से है और एजार कप पोलो से है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा? तो यह सही जवाब हो जाएगा जोग जलप्रपात। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग जलप्रपात है। जोग जलप्रपात को फ्रेंड्स महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से पहले जाना जाता था। पहले इसे महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से जाना जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, यह कर्नाटक राज्य में है। जोग जलप्रपात कर्नाटक राज्य में है। कर्नाटक राज्य में है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई है 255 मीटर। जोग जलप्रपात की ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई 255 मीटर है। ठीक है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? जोग जलप्रपात है। इससे पहले महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से जाना जाता था। यह कर्नाटक राज्य में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है फ्रेंड्स? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक हैं एडम स्मिथ। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एडम स्मिथ वेल्थ ऑफ नेशन की पुस्तक के लेखक है। बात करें अर्थशास्त्र की, चाणक्य की, तो चाणक्य है अर्थशास्त्र का। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य थे। अब बात करते हैं ओबामा की, तो ओबामा का था द ओडेसिटी ऑफ होप। द ओडेसिटी ऑफ होप के लेखक बराक ओबामा। होप के लेखक बराक ओबामा। तो वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? एडम स्मिथ है, जो कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है 8799191206। आप इस नंबर पर जुड़ करके इसका पूरा पीडीएफ आंसर के साथ में प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, बस बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार कब मिला। मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार कब मिला फ्रेंड? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार मिला 1989 में, सॉरी 1979 में। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार 1979 में मिला। बात करते हैं डेट की, तो 17 अक्टूबर 1979 को मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार मिला। और नोबेल पुरस्कार मिला किस क्षेत्र में? तो मिला इनको शांति का नोबेल पुरस्कार। शांति का नोबेल पुरस्कार मदर टेरेसा को 17 अक्टूबर 1979 में मिला। और इन्हें 1980 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। मदर टेरेसा को 1980 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार कब मिला? 1979 में मिला। शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था और 1980 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस ग्रह का वायुमंडल CO2 का है। निम्न में से किस ग्रह का वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड का होता है? तो फ्रेंड्स का सही जवाब हो जाएगा शुक्र।
ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। शुक्र ग्रह का वायुमंडल CO2 का होता है। अब बात करें CO2 कितना होता है तो 96.5% मतलब 96.5% पाया जाता है यहाँ CO2। अब बात करें N2 की तो मतलब नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन पाया गया यहाँ पर 3.5%। तो फ्रेंड्स किस ग्रह का वायुमंडल CO2 का होता है? शुक्र का होता है। 96.5%, 96.5% CO2 पाया जाता है शुक्र ग्रह पर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है पटना का प्राचीन नाम क्या था? पटना का प्राचीन नाम क्या था फ्रेंड्स? का सही जवाब हो जाएगा पटना का प्राचीन नाम रोम पाटलिपुत्री था, जो कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पाटलिपुत्र तो था ही पटना का प्राचीन नाम, इसके अन्य दो नाम थे पुष्पपुरी। पहला पुष्पपुरी और दूसरा कुसुमपुर के नाम से भी जाना जाता था। पटना का प्राचीन नाम क्या था? रोम पाटलिपुत्र। इसके अन्य नाम थे पुष्पपुरी, कुसुमपुर, ये भी इनके प्राचीन नाम थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? यहाँ होना चाहिए संसद। संसद की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो फिर संसद की संयुक्त बैठक को बुलाता है राष्ट्रपति। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। संसद की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाता है अनुच्छेद 108 के तहत। अनुच्छेद 108 के तहत संसद की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति बुलाता है तथा अध्यक्षता करने का है तो अध्यक्षता करता है इसका लोकसभा अध्यक्ष। संसद की संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति बुलाता है, जो कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सम्राट अकबर के शासनकाल में राजस्व मंत्री थे? कौन सम्राट अकबर के शासनकाल में राजस्व मंत्री थे? तो फिर इसका सही जवाब हो जाएगा टोडरमल। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। टोडरमल अकबर के शासनकाल में राजस्व मंत्री थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस वर्ष हुआ? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस वर्ष हुआ फ्रेंड? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1600 में। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें डेट की तो 31 दिसंबर 1600 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। और इसके स्थापक की बात करें तो इसके स्थापक थे आपके जॉन वाट्स। ठीक है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 31 दिसंबर 1600 को हुआ था, जो कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। डी आपका राइट आंसर होगा। और इसके संस्थापक की बात करें तो इसके संस्थापक थे जॉन वाट्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अवधि कितने वर्षों के लिए किया जाता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अवधि किया जाता है फ्रेंड्स 6 वर्षों के लिए। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 6 वर्षों के लिए राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। परंतु फ्रेंड्स एक तिहाई सदस्य, इसके एक तिहाई राज्यसभा के एक तिहाई सदस्य 2 वर्ष बाद सेवा मुक्त होते हैं। सेवा मुक्त होते हैं। राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव अवधि 6 वर्ष की होती है, जो कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके एक तिहाई सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद सेवा मुक्त हो जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया? कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया फ्रेंड? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1911 में। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में 1911 में राष्ट्रगान पहली बार गाया गया था। और राष्ट्रगान गाने की अवधि होती है 52 सेकंड की। राष्ट्रगान गाने की अवधि 52 सेकंड की होती है। 1911 में कोलकाता अधिवेशन में यह पहली बार गाया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थशास्त्र में अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार कब मिला? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार मिला 1998 में, जो कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए आपका राइट आंसर होगा। 1998 में अर्थशास्त्र में अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार मिला। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मदर पुस्तक के लेखक कौन है? मदर पुस्तक के लेखक कौन है फ्रेंड? तो मदर पुस्तक के लेखक है मैक्सिम गोर्की। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। मदर पुस्तक के लेखक मैक्सिम गोर्की थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय पंचायत किस देश की संसद का नाम है? राष्ट्रीय पंचायत किस देश की संसद का नाम है फ्रेंड? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नेपाल। टी आपका राइट आंसर होगा। नेपाल की संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत है। बात करते हैं चीन की, तो चीन की संसद का नाम है फ्रेंड्स नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। नेशनल पीपुल्स कांग्रेस चीन की संसद का नाम है। बात करते हैं भारत की, तो भारत की संसद का नाम संसद है।
अमेरिका की बात करें तो अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस। ठीक है फ्रेंड्स, तो बात हो गया राष्ट्रीय पंचायत किस देश की संसद का नाम है, जो डी नेपाल का है, जो कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेशनल पीपुल्स कांग्रेस चीन का संसद का नाम है, संसद भारत का संसद का नाम है और कांग्रेस अमेरिका की संसद का नाम है। फ्रेंड्स हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है 9799191206। इस नंबर पर आप जुड़ करके इसका पूरा पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं आंसर के साथ में। ठीक है फ्रेंड्स, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कितने राज्यों में विधान परिषद है, कितने राज्यों में विधान परिषद है। तो फ्रेंड्स का सही जवाब हो जाएगा 7 राज्य, बी आपका राइट आंसर होगा। 7 राज्यों में विधान परिषद विद्यमान है। कौन कौन सी है फ्रेंड्स, तो पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा कर्नाटक, तीसरा बिहार, चौथा आपका है महाराष्ट्र, पांचवा आपका तेलंगाना, छठा आंध्र प्रदेश और सातवां है जम्मू कश्मीर। तो फ्रेंड्स कितने राज्यों में विधान परिषद है, 7 राज्यों में विधान परिषद है, जो कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन कौन है, तो उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और जम्मू कश्मीर में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओराव जनजाति किस राज्य में पाई जाती है। ओराव जनजाति किस राज्य में पाई जाती है फ्रेंड्स, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा झारखंड। ओराव जनजाति झारखंड में पाई जाती है, आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा लगी हुई है। किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा लगी हुई है फ्रेंड्स, इसका सही जवाब हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा लगी हुई है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा लगी हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करें अफगानिस्तान, तो भारत की सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ लगी है। सबसे छोटी सीमा भारत की अफगानिस्तान के साथ लगी है और सबसे बड़ी सीमा भारत की बांग्लादेश के साथ लगी है। और कितनी लगी है फ्रेंड, तो 4096 किलोमीटर बांग्लादेश के साथ लगी हुई है। अब बात करते हैं अफगानिस्तान के साथ, तो अफगानिस्तान के साथ मात्र 106 किलोमीटर की सीमा भारत की लगी हुई है। तो फिर जब पूछता है कि किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा लगी है, तो हो जाएगा बांग्लादेश। और जब पूछेगा सबसे छोटी सीमा, तो अफगानिस्तान के साथ। तो कंफ्यूज नहीं होना है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख मिलता है। तो हमारे संविधान में भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख मिलता है। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में मिलता है। भाग 2 की बात करें तो भाग 2 में मिलता है नागरिकता का उल्लेख, नागरिकता भाग 2 में मिलता है। अब भाग 3 में मिलता है मूल अधिकार। भाग 3 में मूल अधिकार। भाग 1 की बात करें तो भाग 1 में मिलता है संघ तथा राज्य क्षेत्र का उल्लेख, संघ तथा राज्य क्षेत्र का उल्लेख मिलता है भाग 1 में। तो हमारे संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख मिलता है फ्रेंड, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मूल अधिकार की बात करें तो मूल अधिकार भाग 3 में मिलता है। नागरिकता की बात करें तो भाग 2 में मिलता है। संघ तथा राज्य क्षेत्र का भाग 1 में मिलता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर बिहार का प्राचीन नाम क्या था। उत्तर बिहार का प्राचीन नाम क्या था फ्रेंड्स, इसका सही जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उत्तर बिहार का प्राचीन नाम क्या था। उत्तर बिहार का प्राचीन नाम हमारे हिसाब से सीमांचल था, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। ऑप्शन में के हिसाब से जिनको मालूम होगा वो हमें जरूर बताइएगा कि उत्तर बिहार का प्राचीन नाम क्या था। वैसे इसका राइट आंसर हो जाएगा सीमांचल। उत्तर बिहार का प्राचीन नाम पहले सीमांचल के नाम से जाना जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। जिन बच्चों को हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर चाहिए वो लिख लें 9799191206। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करके इसका पूरा पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। हमारा नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से भी ज्वाइन करके इसका पूरा पीडीएफ आंसर के साथ में प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि, गुड नाइट।